ये कहानी है 1910 की और आज से 100 से भी ज्यादा साल पुराने इस अनुभव को सुनने के बाद आपको यकीन तो होगा ही कि बाबा जब कोई वचन देते हैं तो उसको पूरी तरीके से निभाते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरीके से अपने भक्तों पर क्या बीत रही है, ये सब बाबा को हमेशा से मालूम रहता है। हुआ ये 1910 में एक भक्त थे जिनका नाम था लक्ष्मण बाजी अवारे। लक्ष्मण बाजी अवारे जी जो थे वो थाजनपुर यानी थज्जनपुर के रहने वाले थे, जो कि एक नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव आता है। अब थज्जनपुर में वो रहते थे और उस समय उनकी आयु कम ही थी और अचानक से उनको एक दिन आंखों में बहुत तेज दर्द उठा। दर्द उठने के साथ ही जो उनकी आंखें हैं उनमें से पानी आने लग गया। कुछ समय बाद वो इस बात का अनुभव कर पा रहे थे कि जो उनकी रोशनी है वो कम होने लग गई है और धीरे धीरे उनकी जो आंखें हैं बिल्कुल चली गई और उनको दिखना बंद हो गया। जब उनके परिवार को इस बारे में मालूम पड़ा तो सब बहुत परेशान हुए और अलग अलग हकीम को, अलग अलग डॉक्टर को आसपास दिखाने के बाद बहुत सारी दवाइयां उन्होंने ली, लेकिन उसके बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा था। किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप शिरडी जाइए और शिरडी में जाकर साईं बाबा नाम के वहां पर आपको एक संत मिलेंगे जिनके दर्शन आप करिए, वो जरूर इसका कुछ ना कुछ उपचार बताएंगे। उनके परिवार ने पूरा फैसला लिया और 1910 में एक गुरुवार के दिन वो उनके परिवार के साथ शिरडी आए। शिरडी आने के बाद जब द्वारका माई में जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं तो बाबा उन्हें आशीर्वाद तो दे देते हैं, साथ ही में बाबा बोलते हैं कि मालिक जो है वो भला करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा तुमको, ऐसा कह के बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और इसके बाद बाबा की उदी लेकर वो अपने गांव लौट आते हैं। कुछ समय वो उदी का उपयोग करते हैं और उपयोग के बाद उनकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से जो रोशनी है वो नहीं आई थी। अब हुआ ये कि वो 6 महीने तक गुरुवार को या फिर हफ्ते में एक दिन निकाल कर बाबा के दर्शन करने जाने लगे। 6 महीने बीत चुके थे और फिर किसी दिन उनके जो गांव वाले हैं उनमें से एक व्यक्ति ने उनको सलाह दी कि तुम शिरडी मत जाओ, तुम बॉम्बे जाओ, वहां पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां जाकर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना जिससे कि अच्छा इलाज हो पाए। उनके परिवार यानी उनकी माता जी को भी ये बात सही लगी और इस बार वो बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में चले गए। जब वहां पर जाते हैं तो उन्हें एक अंग्रेज आंखों का डॉक्टर मिलता है और आंखों के डॉक्टर को दिखाने के बाद वो आंखों का डॉक्टर उनसे कहता है कि ये जो उनकी बीमारी हुई है या जिस वजह से उनकी आंखों की रोशनी गई है वो बहुत खतरनाक है और अब उनकी आंखों की रोशनी कभी भी वापस नहीं आ सकती। पूरा परिवार बहुत हताश होता है और अपने गांव आके बैठ जाता है। लक्ष्मण जी का जो मन था वो कहीं ना कहीं अभी भी शिरडी में रुका हुआ था। वो अपनी माताजी से बोलते हैं कि मुझे तो शिरडी ही जाना है बाबा के पास, और जब उनकी माताजी इस बात को सुनती हैं तो वो उन्हें शिरडी वापस लेके जाती हैं। कुछ दिन वो शिरडी में ठहरती हैं और उनकी माताजी उनको वहीं शिरडी में बाबा के पास छोड़कर आ जाती हैं। लक्ष्मण जी अब उनको दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था और सिर्फ एकमात्र जो उनका सहारा थे वो बाबा थे। उनके परिवार भी उन्हें शिरडी में छोड़कर वापस आ चुका था। कुछ दिन वो शिरडी में रहे और बाबा का ही सानिध्य में रहे, बाबा के काम कर देना धीरे धीरे धीरे। तो जब वो बाबा के साथ ही रह रहे थे तो वो एक प्रक्रिया फॉलो करते थे। वो ये थी कि बाबा जिस पानी से अपना मुंह धोते थे वो उसी पानी को इस्तेमाल करके अपने आंखों में छींटे डालते थे उस पानी से। कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा और विश्वास बाबा में अभी भी टिका हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर ने भले ही उन्हें मना कर दिया हो, लेकिन बाबा का जो आशीर्वाद है वो उनके साथ जरूर है। जब वो अपने आंखों में वो बाबा का जो पानी है, बाबा मुंह धोने का पानी यूज करते थे, अपनी आंखों पे छींटे डालते थे उस पानी से, तो धीरे धीरे उनकी जो रोशनी है वो लौटने लगी। कहीं ना कहीं उनको इस बात का इंडिकेशन मिलना शुरू हो चुका था कि बाबा का जो आशीर्वाद है वो उनके साथ है और धीरे धीरे उनकी रोशनी लौट रही है। एक दिन बाबा उन्हें अचानक अपने पास बुलाते हैं और उनके छाती पर, उनके चेस्ट पर बाबा जोर से हाथ रखते हैं और कुछ विशेष होता है उस दिन, और वो ये होता है कि उसके कुछ ही समय बाद उनकी आंखें जो पूरी तरह से लौट आती हैं। और लोगों के लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन लक्ष्मण बाजी जिनके परिवार ने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि अब इनकी आंखें नहीं आ पाएंगी और उन्हें शिरडी छोड़ दिया था, और उसके बाद भी बड़े बड़े डॉक्टर के मना करने के बाद भी उनकी आंखें की रोशनी जो है वो लौटी आई। उनको पूरा विश्वास था और उनका विश्वास जो है वो सही साबित हुआ। उनकी आंखों की रोशनी तो लौटी, लेकिन साथ ही में उन्होंने बाबा की सेवा जो है उसके बाद भी जारी रखी।
राधा कृष्ण आई के लिए काम करना। राधा कृष्ण आई जैसे बताती थी कि कुएं में से पानी लेके आओ, तो लक्ष्मण जी पानी लेके आते थे कुएं से, द्वारका माई की साफ सफाई किया करते थे, बाबा के छोटे बड़े काम किया करते थे। और इस तरीके से कुछ दिन उन्होंने भी शिरडी में गुजारे। और जो उनका विश्वास है, जो उनकी इच्छा थी, जो बाबा की कृपा थी उनके ऊपर, वो बनी रही। देखिए, एक बात इससे हमें समझने को मिलती है। चैप्टर 13 साईं सच्चरित्र अध्याय 13 में भीमाजी पाटिल नाम के एक व्यक्ति थे जो टीबी से शिकार थे। टीबी एक तरह की बीमारी है। तो जब वो आए थे तो बाबा ने उन्हें एक वचन कहा था, और वो वचन ये था कि तुम कितनी भी चिंताएं हो, तुम कितने भी दुख से घिरे हुए हो, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अब आगे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, और तुम उस अंधकार में, गहराइयों में जाते जा रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो फकीर यहाँ पर रहता है, शिरडी में जो फकीर रहता है, उसकी नजर तुम्हारे ऊपर हमेशा से है, और वो तुम्हारे सारे दुख को खत्म कर देगा, क्योंकि तुम्हारे दुख उसके दुख हैं। तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, और तुम्हें जो परम आनंद की प्राप्ति है वो जरूर होगी। और इस बात की सुनिश्चित मैं करता हूं। तो बाबा का एक तरीके से वचन था जो अध्याय 13 में दिया गया था भीमाजी पाटिल को। लेकिन वो वचन सिर्फ भीमाजी पाटिल के लिए नहीं था, वो वचन तमाम उन भक्तों के लिए था जो शिरडी आते हैं, जाते हैं, या फिर कहीं भी रहकर दुनिया में बाबा को याद करते हैं। ये वादा जो बाबा ने किया था, ये जो वचन दिया था बाबा ने अपने भक्त को, वो निभाया। वो लक्ष्मण बाजी आवारे के केस में भी निभाया, वो भीमाजी पाटिल के भी केस में भी निभाया, चाहे वो दुनिया का कोई भी भक्त हो उसके केस में भी बाबा निभा रहे हैं। तो बाबा जो अपना वचन देते हैं उसको कभी तोड़ते नहीं। और बाबा का हमेशा ये मानना है कि जितनी भी गहराइयों में अगर तुम्हें लग रहा हो तुम जा रहे हो, पर एक बात को हमेशा याद रखना कि जो फकीर है शिरडी का, यानी कि वो स्वयं जो है, वो हमेशा से तुम्हारे साथ खड़े हैं, और वो इस अंधकार को जरूर दूर कर देंगे। उम्मीद है आपको ये अनुभव जान के अच्छा लगा होगा, जो 1910 का था, आज से 100 से भी ज्यादा साल पुराना। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़े हुए किस्से कहानियां जानना चाहते हैं जो 1918 से पहले या उसके बाद हुई थी, या मेरे साथ बाबा के उस जमाने में जाना चाहते हैं जब शिरडी में बाबा से मिलने भक्त आया करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनुभव, एक नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।